नमस्कार साथियों। आज है 28 अगस्त और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब्स कवर करते हैं। यानी कि जो भी वोकैब्स होते हैं द हिंदू एडिटोरियल के उसको कवर कराया जाता है विथ पिक्चर एंड एनिमेशन। यानी कि पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एक एक वर्ड। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है? डेनिजन। डेनिजन की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है। देखिए वर्ड के साथ साथ उसका जो कौन सा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसलिए हम बताते भी हैं आपको इसका ट्रिक वगैरह कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डेनिजन यहाँ पे नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग देखिए क्या होगा। ए पर्सन एन एनिमल्स और ए प्लांट दैट लिव्स ग्रो और इज ऑफन फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस। देखिए बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कुछ जानवर हो गए, कुछ लोग होते हैं या फिर कुछ प्लांट्स वगैरह होता है, वो एक पार्टिकुलर रीजन में ही ग्रो करेगा, वहीं पे सरवाइव कर सकता है। अगर उस रीजन से आप उसको कहीं और शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, उस जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अगर उसको जैसे मान लीजिए कि जो रेगुलर ये सब पेड़ पौधा है हमारे यहाँ दिख रहा है आसपास में, अगर इसको ले जाके हम डिजर्ट एरिया में लगा दे तो वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डेनिजन मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो, मतलब पार्टिकुलर एरिया में ही पाया जा रहा हो। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग निवासी हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फैमिलियर्स, फ्रीक्वेंटर्स, रेगुलर्स, हैबिट्स, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? डेनिजन हो गया। ठीक है, डेनिजन यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग निवासी होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फैमिलियर्स, फ्रीक्वेंटर्स, रेगुलर्स या हैबिट्यूड्स। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। डेनिजन क्या हो गया? नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है निवासी, मतलब कोई ऐसा जो एक पार्टिकुलर प्लेस पे वो रह रहा हो। ठीक है, सर्वाइव कर रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूंट। ब्रूंट की बात करें तो ये एक नाउन है। ब्रूंट यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है टू रिसीव द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। मतलब किसी अनप्लीजेंट चीज को फोर्सली क्या करना? रिसीव करना, यानी कि जोर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? जोर। जोर जबरदस्ती जबरदस्ती किसी चीज को रिसीव कर लेना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो बल्क, हैफ्ट, वेट या फिर जेनरलिटी, ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? ब्रूंट हो गया। ब्रूंट यहाँ पे एक नाउन हो गया जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जोर होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो बल्क, हैफ्ट, वेट या फिर जेनरलिटी हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखिए नोट्स भी बनाते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। और दूसरा तरीका भी है आपके पास कि वीडियो फिर से देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के। तो देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? तो थर्ड वर्ड है इंसर्जेंसी। क्या है? इंसर्जेंसी की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, इंसर्जेंसी क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री बाय फोर्स। यानी कि फोर्सली किसी देश के नियंत्रण को, उसके कंट्रोल को अपने हाथों में ले लेना। ठीक है, जैसे रेबेलियंस वगैरह होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पास्ट में क्या हुआ था कुछ टाइम पहले कि जो अफगानिस्तान के तालिबानी थे वो क्या किया? अफगानिस्तान का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज हो सकता है? तो इंसर्जेंसी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? बगावत करके कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। तो इंसर्जेंसी मतलब बगावत होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसर्जेंस, म्यूटनी, आउटब्रेक, रिवेलियन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो वर्ड क्या हो गया? इंसर्जेंसी, जिसका जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग बगावत होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो इंसर्जेंस, म्यूटनी, आउटब्रेक या रिबेलियन हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंड्यूबिटेबली। क्या है? इंड्यूबिटेबली की बात करें तो यहाँ पे एक एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में एल वाई सफिक्स आ रहा है। देखिए लास्ट में एल वाई सफिक्स आता है ना। ठीक है, एल वाई सफिक्स, तो ये एडवर्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एल वाई आया हुआ है वर्ड के लास्ट में, तो वर्ड क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाएगा? इन ए वे डेट कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब जिस पे हम डाउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस पे क्या कर सकते हैं? डाउट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इंड्यूबिटेबली वर्ड यूज होगा। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्विवाद, यानी कि जिस पे कोई विवाद ही ना हो, जो विवादों से फ्री हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आपके लाइफ में जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस पर कोई डाउट नहीं होता है आपको, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, उसको कुछ भी बता सकते हैं। तो उनके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं कि इनडुबिटेबली। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो एकम्प्लिश्ड, सर्टेन, इनआर्गुएबल, अनडिनाइएबल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो वर्ड इंडोबिटेबली हो गया जिसका मीनिंग होता है निर्विवाद। और सिनोनिम्स की बात करें तो एकम्प्लिश्ड, सर्टेन,
इनआर्गुएबल या फिर अनडिनाइएबल। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेम्बलेंस। सेम्बलेंस यहाँ पे एक नाउन है। सेम्बलेंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच समथिंग सीम्स टू एग्जिस्ट ऑल द दिस में नॉट इन फैक्ट बी द केस। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें ऐसा लग रहा है कि समथिंग सीम्स टू एग्जिस्ट, मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो सेम्बलेंस मतलब होता है दिखावा। मतलब क्या होता है, दिखावा यानी कि शो ऑफ करना, दिखावा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अपीयरेंस, फेस, गुइज, आउटवर्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं वर्ड को दिखाया गया सिम्बलेंस, ठीक है। तो सिम्बलेंस की यहाँ पे नाउन हो गया, सिम्बलेंस हिंदी मीनिंग दिखावा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अपीयरेंस, फेस, गुइज या फिर आउटवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी की बात करें तो ये एक नाउन है। ITY, देखिए TY अगर लास्ट में आ जाता है तो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है मोस्टली। तो आप ये याद रखिएगा कि TY क्या हो जाता है, नाउन सफिक्स हो जाता है। तो वेरासिटी नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, मतलब एक ऐसा क्वालिटी कि आप उससे पता चलता हो कि आप सच्चा हैं, ठीक है। तो सच्चाई इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, वेरिटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, तो वेरासिटी है, ठीक है। वर्ड यहाँ पे वेरासिटी हो गया जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सच्चाई। और सिनोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रोबिटी या फिर वेरिटी हो सकता है। यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में, पिक्चर के थ्रू भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टीनेट्स। टीनेट्स की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वन ऑफ द प्रिंसिपल और बिलीफ दैट थ्योरी और लार्जेस्ट सेट ऑफ बिलीफ्स इज बेस्ड ऑन, मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल, विश्वास या थ्योरी जिस पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग क्या आधारित हो, मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास उस पर क्या हो, आधारित हो। तो टीनेट्स मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। टीनेट्स एक मूवी भी है हॉलीवुड, आप देख सकते हैं चाहे तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, परसेप्ट्स हो जाएगा, प्रिंसिपल्स हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा या फिर स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया, टीनेट्स हो गया। टीनेट्स नाउन हो गया और उसका मीनिंग सिद्धांत होता है, यानी कि इसका और सारा भी सिनोनिम्स हो सकता है। देखें तो परसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस्पॉस। एस्पॉस, ठीक है, ESPOUS। स्पॉस यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू गिव योर सपोर्ट टू बिलीव पॉलिसी एक्सेट्रा, यानी कि अपना सपोर्ट किसी बिलीफ या पॉलिसी को देना, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सहायता देना। किसी को क्या करना, सहायता देना, सपोर्ट करना, सहारा बनना। सिनोनिम्स की बात करें तो एडॉप्ट, बोरो, एम्बैरेस, टेक ऑन, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड एस्पॉज हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सहायता देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एडॉप्ट, बोरो, एम्बैरेस या टेक ऑन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, एस्कटल। एस्कटल की बात करें तो ये एक वर्ब है। एस्कटल क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू डेलिबरेटली कॉज समथिंग टू फेल, मतलब किसी चीज़ को फेल कराना, ठीक है, यानी कि विफल हो जाना। कोई चीज़ जिसमें सफल नहीं होते तो सफल का उल्टा क्या होता है, विफल, ठीक है। तो सक्सेस का उल्टा एस्कटल हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय, रेक, नॉक या फिर डाउन या ब्लास्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एस्कटल हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, तो विफल इसका मीनिंग हो जाता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड है रिसाइंड। रिसाइंड की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली स्टेट डेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीजन एक्सेट्रा नो लॉन्गर हैज़ एनी लीगल फोर्स, यानी कि सीधी सीधी इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, रद्द कर देना। किसी चीज़ को क्या कर देना, ऑफिशियली बोल देना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, बहुत मतलब दो अगर कंपनी है या कुछ भी तो उन लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको लीगली फोर्स करके उसको क्या कर देना, नो लॉन्गर, यानी कि उसको रद्द कर देना, डिनाई कर देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एबेट, एबॉलिश, एब्रोगेट या फिर एन्यूल हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एनुअल है, एन्यूल है, एनुअल नहीं, सॉरी एनुअल नहीं है, एन्यूल है। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रद्द कर देना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या है, तो एबेट है, एबॉलिश है, एब्रोगेट या एनुअल। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन यहीं पर समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।